हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की ऑफिशियल आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम NMEP कब शुरू किया गया था। इसका राइट ऑप्शन है 1958। क्वेश्चन नंबर 2 है, 35 सप्ताह की गर्भवती एक महिला एक नॉन टेस्ट NST से गुजर रही है। 20 मिनट की जांच के दौरान नर्स भ्रूण की 3 हलचल नोट करती है, जिसमें से प्रत्येक के साथ भ्रूण की हृदय गति में आधार रेखा से 15 धड़कन प्रति मिनट की वृद्धि होती है और यह 15 सेकंड तक चलती है। नर्स को इस NST की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। ये प्रतिक्रियाशीलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरा गर्भ निरोधक के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह गर्भ निरोधक का एक स्थायी तरीका है। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बाल रोग की ब्यूरेट इन्फ्यूजन सेट के माध्यम से 500 मिलीलीटर DNS 5 घंटे तक देने की सलाह दी गई है। प्रति मिनट ड्रिप टपकने की सही दर क्या होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गर्भवती महिला 28 सप्ताह के गर्भ से पहली बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव पूर्ण क्लिनिक में आती है। उसका हीमोग्लोबिन स्तर 9 ग्राम पर DL है। कौन सा चिकित्सीय प्रबंधन अनुशंसित है। प्रतिदिन 2 IFA 60 मिलीग्राम मौलिक आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा भ्रूण के फेफड़ों को परिपक्वता के लिए उपयोग की जाती है। ये आपका बीटामेथासोन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विजन 2022 में लक्षित रोगी के क्षेत्र के रूप में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो ये आपका वायरल नेत्रश्लेष्मा शोथ को शामिल नहीं किया गया था। वायरल कंजक्टिवाइटिस को शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया मुक्त भारत रणनीति का लाभार्थी नहीं है। 0 से 5 महीने के बच्चे ये इसके लाभार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नाभि-नाल गर्भनाल की संरचना को सही ढंग से दर्शाता है। 2 धमनियाँ, एक सिरा, 2 आर्टरीज, 1 वेन। इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मरीज आपातकालीन विभाग में एक पूरी बाह और पूरी पीठ पर जली हुई चोट के साथ आता है। 9 के नियम के अनुसार TBSA में कुल जला हुआ क्षेत्र होगा 27%। क्वेश्चन नंबर 11 है, 38 सप्ताह की गर्भावस्था में एक महिला को अचानक योनि से अत्यधिक गहरे लाल रंग के रक्तस्राव के साथ पेट दर्द और गर्भाशय में संकुचित की शिकायत होती है। यह किस प्रसूति संबंधी स्थिति का संकेत है। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेप्रोस्कोपी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर
13 है किस सिद्धांतकार ने बच्चों में मनोसामाजिक विकास के चरण को प्रस्तावित किया था? ये एरिक्सन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रिकेट्स या टाइफी के कारण होता है और संक्रमित पिस्सू के माध्यम से फैलता है? ये आपका म्यूरिन टाइफस है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी तिमाही 13 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की विधि है? ये आपका ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 16 है वह स्थिति जिसमें मासिक धर्म का रक्तस्राव सामान्य रूप से होता है लेकिन मार्ग में रुकावट के कारण रक्त बाहर नहीं निकल पाता है, उसे क्रेप्टोमेनोरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉलम 1 से सूचीबद्ध औषधियों का मिलान कॉलम सेकंड में उनके सही उपयोग वर्ग से कीजिए। कॉलम फर्स्ट औषधि, कॉलम सेकंड उपयोग वर्ग। कॉलम फर्स्ट में है वेरेनिक्लाइन का फर्स्ट हो जाएगा धूम्रपान निषेध। बी है आपका, बी में है बैकलोफेन मांसपेशियों को आराम देने वाली दवा। सी में है आपका हीरोइन, ये आपका नालॉक्सिनोन द्वारा उल्टा प्रसव। और डी है आपका डाइसल्फ्यूराम शराब निवारक। इसका राइट ऑप्शन ए है आपका, इसका राइट ऑप्शन ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एक नवजात शिशु नर के मूल्यांकन के दौरान नर्स लिंग के पृष्ठीय भाग पर मूत्र मार्ग के क्षेत्र पर अवलोकन करती है, इस स्थिति को कहते हैं पिस्टियासिस। क्वेश्चन नंबर 19 है गर्भावस्था के दौरान महिला के पेट पर नाभि से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस तक एक गहरे रंग की मध्य रेखा विकसित होती है जो आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है लीनिया निग्रा। क्वेश्चन नंबर 20 है गर्भाशय कोश पर एंडोमेट्रियम का हल्का उभार किस गर्भाशय की विशेषता है? ये अर्क्यूट यूट्रस या अर्क्यूट गर्भाशय का है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक गैर गर्भवती महिला में गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो ये पायरोफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है भूरे समिति को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकसित समिति के नाम से जाना जाता है, इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है किस प्रकार के एपिजियोटमी में एक मध्य रेखा वाला चीरा लगाया जाता है जो गुदा अवरोधी स्फिंक्टर से बचने के लिए पार्श्व दिशा में घुमाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जे आकार का एपिजियोटमी। क्वेश्चन नंबर 25 है महिला में यौन का पहला लक्षण है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थिलार्की। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित क्षीण टीका है? ये आपका मम्स कनपेड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा फैलोपियन ट्यूब का भाग नहीं है? ये आपका हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 28 है मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पढ़ लेते हैं। ये RCH सेकंड के अंतर्गत किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम का हिस्सा है। सैनिटरी नैपकिन RCH के अंतर्गत ब्रांड फ्री डे के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरा है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा 6 नैपकिन के प्रत्येक पैड की कीमत ₹6 पर नैपकिन बेचती है।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 तीनों से ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली डिपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट DMPA का विवरण किस ब्रांड नाम से के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है अंतरा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव स्तन के दूध का कौन सा घटक ई कोली की वृद्धि को रोकता है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाता है? इसका राइट ऑप्शन है लैक्टोफेरिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, तीसरी मंजिल से गिरने के बाद एक पीड़ित को आपातकालीन कक्ष में लाया गया है। जांच करने पर पता चला कि पीड़ित बेहोश है और संभावना है कि उसके सिर और गर्दन में चोट लगी है। यदि मरीज के सिर या गर्दन में चोट है तो वायुमार्ग खोलने के लिए कौन सी क्रिया विधि सुझाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन होगा जबड़ा आगे बढ़ाना क्रियाशील विधि। इसका जो थ्रस्ट मैन्यूअर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय अंधता दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम NPCBVI किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 1976 में शुरू किया गया था। 1976 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, कॉलम फर्स्ट से स्थितियों का मिलान कॉलम सेकंड के सही विवरण कीजिए। कॉलम फर्स्ट में स्थिति है, कॉलम सेकंड में विवरण है। इसका राइट ऑक्सीसेफेली, इसका राइट ऑप्शन देखिए ऑक्सीसेफेली फर्स्ट का 2 है। कोरोनरी सीवन सूचर का समय से पहले बंद होना ऑक्सीसेफेली हो गया। एक्रोसेफेली बी का 4 है। लैम्डोइडल 4 में लैम्डोइडल कोरोनल सीवन सूचर का समय से पहले बंद होना, ये हो गया आपका। एंड इसका आपका सी का 3 है। प्लेजियोसेफेली का है खोपड़ी का असमित विवरण, एक तरफ का चपटा होना। एंड एनेंसेफेली का कौन सा राइट है? फर्स्ट है। इसका ये है मस्तिष्क के बड़े हिस्से का लोब, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वृद्धि और विकास का मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं है? शारीरिक से मनोवैज्ञानिक, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिजिकल इन साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 35 है, झिल्ली फटने की आशंका होने पर नाइट्रोजन परीक्षण में कौन सा रंग एमनियोटिक द्रव्य pH 6.5 से कम की स्थिति दर्शाता है? इसका ये डार्क ब्लू होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मरीज का रक्तचाप 160/80 mmHg है तो नाड़ी दर का दाब कितना होगा? 80 mmHg। ये आपका पल्स प्रेशर के बारे में पूछा गया है तो इसका ये राइट हो जाएगा। एंड HPV टीकाकरण निम्नलिखित के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है तो ये आपका सर्वाइकल कैंसर के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणुनाशक
ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता का प्राथमिक प्रतिविष है। इसका राइट ऑप्शन होता है एट्रोपिन सल्फेट। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 39 को निम्नलिखित में से कौन सा टीका ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता? तो ये आपका BCG नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 40 है आमतौर पर हृदय पर RHD की गंभीर जटिलता हृदय वाल्व से जुड़ी है मिट्रल वाल्व से। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु सिंड्रोम और उनके कारणों में युग्म सही सुमेलित कीजिए। इसका आपका कास्य शिशु सिंड्रोम ये होता है क्लोरेम्फेनिकोल विषाक्तता से। ग्रे बेबी सिंड्रोम ये आपका है क्लोरोफेनिकोल विषाक्तता से। रेड बेबी सिंड्रोम ये होता है वेनकुमाइसिन विषाक्तता से। तो ये आपके सेकेंड और थर्ड सही है, ये आपका पहला वाला गलत है। इसमें आपका ये दोनों को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 42 है ऑर्थोस्टैटिक्स पोस्चुरल हाइपरटेंशन आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति बैठने या लेटने के बाद खड़ा होता है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कॉलम फर्स्ट की कपाल तंत्रिका की संख्या का मिलान कॉलम सेकंड की सूचीबद्ध उनके सही शारीरिक तंत्रिका नामों से कीजिए। थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं इसका है आपका क्रेनियल नर्व्स फर्स्ट। ये आपकी क्रेनियल नर्व्स फर्स्ट है। इसका फर्स्ट का हो जाएगा आपका ये ऑल्फैक्टरी है, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। ये आपका इसमें दिया गया है। सेकंड का है क्रेनियल नर्व सेकंड, क्रेनियल नर्व सेकंड ये आपका सेकंड बी का 4 हो जाएगा। ऑप्टिक एंड सी वाला क्रेनियल नर्व 7 ये आपका 1 हो जाएगा। फेशियल एंड क्रेनियल नर्व से 8 ये आपका हो जाएगा एकॉस्टिक सेकंड वाला। इसका राइट ऑप्शन ये आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता के मामलों में गर्भपात रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? सर्किलेज ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किस विधि को शुरू की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर होता है ये आपका नीला कलर होता है। भारत सरकार ने वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में घोषित की गई थी। ये आपका इसका राइट हो जाएगा। उदर मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 है उदर मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है भ्रूण के सिर और अंगों का उनके धड़ से संबंध कहलाता है एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 51 है महिला में ओव्यूलेशन के बाद बेसल बॉडी तापमान किस कारण बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर
52 है प्लीहा शरीर के किस भाग पर स्थित होता है? बाईं हाइपोकोंडियाज भाग में जो 9 और 11 बीच पसलियों तक स्थित होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA 2015 दिशा निर्देशों के अनुसार वयस्कों में संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात है 30:2। क्वेश्चन नंबर 54 है कोशिकीय उपापचय में किस ऊर्जा अणु का उपयोग किया जाता है? ATP। क्वेश्चन नंबर 55 है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में पाया जाता है लेकिन RNA में नहीं? ये थायमिन है। क्वेश्चन नंबर 56 है क्षार द्वारा वसा में जल अपघटन को क्या कहते हैं? साबुनीकरण सपुनिफिकेशन कहते हैं या साबुनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है योनि का pH अम्लीय हो जाता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पादित करती है? लैक्टोबैसिली। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल सेवा विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत नामित कार्य करता है? आंगनवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 59 है सर्जिकल घाव के उपचार के दौरान घाव के स्थान पर कोलेजन या फाइब्रस निशान ऊतक की आवृत्ति को क्या कहते हैं? इसे केलोइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है ह्यूमरल प्रतिरक्षा किसके द्वारा माध्यित होती है? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है फ्यूरोसेमाइड नेफ्रॉन के किस भाग पर कार्य करती है? हेनले लूप की अवरोही भुजा। असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन नंबर 62 है लेटते समय सांस लेने में कठिनाई को क्या कहते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उन्होंने ये माना है आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा शिशुओं में बढ़ते हुए इंट्राक्रेनियल दाब ICP का संकेत है? उभरे हुए फोंटानेल बल्जिंग फोंटानेल। क्वेश्चन नंबर 64 है पुनर्वास के दौरान जोड़ों के कणों को मापने और गति की सीमा का आकलन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गोनियोमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोनियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 है एक्लैम्पसिया में मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज कितनी है? 4 ग्राम। उसके बाद से आपके ये जो कंप्यूटर और GK के क्वेश्चन किए गए थे इसको हम बाद में सॉल्व करा देंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।